हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुका है और आईपीएल ऑक्शन से पहले अगर बात करें जिस टीम में सबसे ज्यादा खलबली रही वो थी मुंबई इंडियंस। हालांकि ये जो आप पीछे मेरे पोस्टर देख रहे हैं इसको देखकर अच्छी चीज ये लगी, जब द मोमेंट मुंबई इंडियंस का स्क्वाड फाइनलाइज होता है और टीमें जो है निकलकर सामने आती हैं तो अच्छा लगा कि हार्दिक और रोहित बिल्कुल आपको फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। और मुंबई इंडियंस की तरफ से, फ्रेंचाइजी की तरफ से आप कह लें, जो वहां पर कम्युनिकेशन रहा, जो डिस्कशन रहा, तो उन्होंने यही बताया कि रोहित शर्मा बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, वो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फैंस के मन में बड़े सारे सवाल थे तो मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन के दिन पर यह फिर से क्लियर कर दिया है कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे, रोहित शर्मा उन्हीं के साथ हैं और जो एमआई फैमिली है उसको आगे लेकर जाने वाली बात अब यहां से है। कप्तान हार्दिक पांड्या हैं और ऑक्शन में जो इनका पर्स था, पर्स बड़ा कम था क्योंकि आपको पता था इन्होंने द मोमेंट हार्दिक पांड्या लिए थे तो इनके पैसे निकल गए थे, पर्स कम था। बट आप ये कहेंगे कि ऑक्शन में सबसे ज्यादा स्मार्टली और सबसे ज्यादा जो खुश रही होगी टीम वो है मुंबई इंडियंस। और लोगों का ये मानना है और वो गलत भी नहीं है कि इनके पास वो चैंपियनशिप वाली टीम है। पर जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि चैंपियनशिप कागज पर नहीं जीती जाती है, चैंपियनशिप मैदान पर जीती जाती है और जो काम करना मुंबई इंडियंस को आता है। तो मुंबई इंडियंस ने क्या कुछ किया इस ऑक्शन में, और आई थिंक अगर आप बात करेंगे उनके, आप ये जो लाइनअप देखेंगे यहां पर, शायद कम ही लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि कोइट्जे जो हैं वो मुंबई इंडियंस के पास होंगे क्योंकि इनके पास बजट का इशू था। लेकिन आप देखिए कितना बेहतर इनके पास एक ऑफर रहा कि 5 करोड़ में, मात्र 5 करोड़ में इनको मिल गई। दिलशान मधुशंका, एक और ओवरसीज फास्ट बॉलर जो इनको चाहिए थे। जेसन बेहरनडॉफ इनके पास जरूर थे बट एक कह सकते हैं कि बैकअप या जिनसे भी इनको स्टार्ट करना हो सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख में मिल जाते हैं। तो 9 करोड़ 60 लाख में इनको ये दोनों फास्ट बॉलर्स मिल गए। नुआन तुषारा के लिए थोड़ा सा इनको फाइट करना पड़ा और हो सकता है नुआन तुषारा जो उनका मलिंगा टाइप एक्शन है, यॉर्कर्स की बड़ी बात रहती है, वहां पर मलिंगा का ही एक इन्फ्लुएंस रहा हो क्योंकि मलिंगा वापस आ गए मुंबई इंडियंस में, जयवर्धने ऑलरेडी वहां पर हैं। अंशुल कंबोज अभी हरियाणा को चैंपियन बनाया है तो एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन वो है। मोहम्मद नबी बाद में इनके पास पैसे भी बचे हुए थे तो इन्होंने एक ऑलराउंड विकल्प में उनको रख लिया 1.5 करोड़ में। शिवालिक शर्मा ये बड़ौदा से आते हैं, एक ऑलराउंड ऑप्शन है तो हो सकता है थोड़ी सी हार्दिक की भी सोच वहां पर रहे, 20 लाख रुपए इन पर दिए गए। नमन धीर इनको टॉप ऑर्डर के ऑप्शन पंजाब की तरफ से 20 लाख रुपए में ये इन्होंने लिए हैं। और श्रेयस गोपाल एक, अगर आप बात करें रिस्क स्पिन ऑप्शन के लिए तो ये उन्होंने अपने पास ऐड करे हैं। तो अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड और उनकी स्क्वाड समरी अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा जो हमने कहा था कि बैटिंग इनकी सॉर्टेड है और इनके टॉप 6 में सिर्फ एक ओवरसीज प्लेयर है वो है टिम डेविड, क्योंकि इनके पास रोहित शर्मा होंगे, ईशान किशन होंगे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टिम डेविड, ये 6 हैं। फिर इंपैक्ट के रूप में आपके पास निहाल वढेरा हैं, विष्णु विनोद है। तो इनको बॉलिंग का देखना था जो कि आपके पास कोइट्जे आगे हैं। तो आप सोचिए बुमराह के साथ कोइट्जे भी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो फेजेस में गेंदबाजी कर सकते हैं, चाहे वो नया बॉल हो, मिडिल ओवर्स हो या फिर आखिर की बात करें। बेहरनडॉफ के रूप में आपके पास अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर है जो नई बॉल के साथ और पर्टिकुलरली वानखेड़े में जो बाउंस और अर्ली ऑन मूवमेंट मिलती है उस पर कैश इन कर सकते हैं। सेम जाती है बात जो दिलशान मधुशंका इन्होंने नए लिए, तो इनके सारे बेसिस आप देखोगे कवर हो गए। अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस बाद के लिए देखोगे तो अंशुल कंबोज भी वहां पर आ गए। नुआन तुषारा अगर आपको डेप्थ के लिए एक ऑप्शन देखना हो, शिवालिक शर्मा के लिए आप कह सकते हैं कि आप विकल्प के रूप में कि अगर कोई ऑलराउंड ऑप्शन की जरूरत पड़ जाती है या फिर कभी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखना हो। मोहम्मद नबी भी सेम, अगर आपको ऑलराउंड ऑप्शन के रूप में रोमेरियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, ये इस तरीके के खिलाड़ी आपके पास हैं। पर बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो बुमराह के साथ कोइट्जे इन्होंने तो पक्का स्टार्ट करना है। और क्योंकि इनके पास टॉप 6 में सिर्फ एक ओवरसीज जो है प्लेयर है टिम डेविड, तो ये चाहें तो कोइट्जे, बेहरनडॉफ या मधुशंका में से कोई एक और अपने तीनों पेसर्स भी उतार सकते हैं। एक चीज जो मिस करी थोड़ा सा मुंबई इंडियंस ने, जो फिर भी आप शिकायत कर सकते हैं, तो वो शायद अगर हसरंगा कोई पिक कर लेते तो इनके पास जो एक चीज मिसिंग थी, रिस्क स्पिन का एक ऑप्शन, वो जरूरी पूरा कर लेते। लेकिन अभी उसके लिए इनके पास पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय यही ऑप्शंस हैं और इन्हीं के साथ इनको चलना होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो इनका बजट था उसके लिहाज से आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस के फैंस को कोई भी शिकायत होनी चाहिए। और रोहित शर्मा पर भी डिस्कशन हुई तो वहां पर भी आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि रोहित शर्मा बिल्कुल जी फ्रेंचाइजी के साथ ही हैं और सब कुछ ठीक है, वो बोल रहे हैं कि सलामी बल्लेबाज के रूप में वहां पर रहेंगे। तो मुंबई इंडियंस का स्क्वाड आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नजर आ रही है। जो आपके पास आप कहते हैं कि भाई एक तो शुरुआती 11 होती है, बाद के लिए भी बैकअप्स जो हैं वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं। अब देखना यही है कि इस सीजन जो मुंबई इंडियंस की हम बात करें और कप्तानी में बदलाव किया गया है, और वो शायद इसीलिए कि अब जो हम बार बार कहते हैं कि फ्यूचर की टीम
बड़े लंबे अरसे से इंतजार था कि आर्चर और बुमराह एक साथ गेंदबाजी कर रहे हों, लेकिन शायद वही चीज कोइटजे और बुमराह के साथ भी नजर आएगी। बुमराह जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और कोइटजे जो कि बहुत ज्यादा पैशन से गेंदबाजी करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, तो वो पेयर भी देखने को मिलेगा। आकाश मधवाल ऑलरेडी है, आकाश मधवाल का भी हमने जिक्र नहीं किया था, तो इनके पास फास्ट बॉलिंग भी सॉर्टेड नजर आ रही है। बस वही है कि स्पिन में पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय, इनसे कैसे काम निकलवाते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा एक ही एरिया है जहां पर मुंबई इंडियंस को, अगर आप उनकी टीम देखोगे, पूरा का पूरा स्क्वाड देखोगे, तो एक ही जगह पर बात कर सकते हो कि कोई कमी अगर है तो वो यहां पर है। तो बड़ा जबरदस्त मुंबई इंडियंस का स्क्वाड नजर आ रहा है। और अब देखना यही है कि जो बाकी की खबरें चल रही थी कि शायद खिलाड़ी आपस में जो है उस तरीके से जो फैसला लिया गया है, रोहित शर्मा कप्तानी से हटे, हार्दिक फिर बाहर से आकर कप्तान बने हैं, उससे खुश नहीं है। अगर बस वो इशू ये एक तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जो कि कर भी लेंगे, एक प्रोफेशनल सेटअप है वहां पर, ये लोग आपस में बात करके वो डिस्कशन कर भी लेंगे, तो अभी फिर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चेन्नई ने जिस तरीके से ऑक्शन पर अपना जो उनको चाहिए था और बेस्ट चीजें उन्होंने एक्वायर करी, वैसे ही मुंबई इंडियंस ने करी। और अगर आप शायद ऑक्शन से पहले पूछते कि इतना बैलेंस नजर आएगा मुंबई का जो पूरा फाइनल स्क्वाड बनेगा और ये उनके पास पिक्स रहेंगी, तो शायद आपका जवाब ना होता। तो मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन टेबल पर एक बड़ा टिक लगाया है और उसके साथ ये यहां से निकले हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, कोई कमी है अगर मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में, और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं। आप चाहें तो मुंबई इंडियंस की जो प्लेइंग 11 है वो भी जो है कमेंट सेक्शन में दर्ज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इजाजत लेते हैं, ऐसे ही बाकी टीम्स का भी जो है पूरा इन डिटेल एक तरीके से रिव्यू एनालिसिस हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।